कर धोखा दिया है मुझे। देखो ऐसा तुम्हें सच बता देते तो क्या फर्क पड़ जाता। शादी तो तुम्हारी हो चुकी थी और तुमने खुद ही तो हाँ की थी। क्या हाँ की थी मैंने? हाँ क्या हाँ की थी? अच्छा तुम सबने मुझसे जबरदस्ती हाँ करवाई थी। जबरदस्ती किसी ने हाँ नहीं करवाई थी, तुमने अपनी मर्जी से हाँ की थी। और हाँ, तुम शायद भूल रही हो कि उसने हमारी अम्मी की कितनी बेइज्जती की थी। तो इसमें शहरी का क्या कसूर था? शहरी ने क्या किया था? बल्कि उसने इसी बात की खातिर, मेरी माँ की खातिर, मेरी माँ की इज्जत की खातिर उसने अपने बाप तक से लड़ाई की, यहाँ तक कि उसने अपना घर छोड़ दिया। और मैंने क्या किया? मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? बेटा खुद को संभालो, पानी लेकर आ। क्या हो गया? संभालो। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब शहरी मेरी खातिर सबको छोड़ सकता है तो मैं भी अपनी जिंदगी खराब कर सकती हूँ। जब गलती हम दोनों की है तो सजा एक को क्यों? मैं जा रही हूँ। असना मेरी बात सुनो। असना रुक जा बेटा। देखिए सब ठीक हो जाएगा। जुबैदा मैं देख रही हूँ तुम काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ये देखो कितनी डस्ट है। जमीला एक छुट्टी कर लेना तो तुम तो सब कुछ भूल जाती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। चलो जाओ किचन देखो। क्या हो रहा है? होना क्या है भाई, सारा दिन घर में पड़ी बोर होती रहती। क्यों, आपकी बहू नहीं घर पर? तुम्हें नहीं पता, वो अपनी अम्मी की तरफ गई। कह रही थी कि उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। तुम्हें बताया नहीं उसने? बताया था, वो अपने कामों में इतना उलझा रहता हूँ कि कुछ याद ही नहीं रहता। खैर छोड़ें, ये बताएं क्या नई ताजी, क्या चल रहा है आजकल आपके ड्रामों में? अरे बेटा मुझे तो अब उनके ड्रामों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। पता नहीं क्या कुछ दिखाते रहते हैं। जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा छोड़ दिया, बच्चों का भी लिहाज नहीं करते। वैसे हमारे ड्रामे ही अच्छे हैं, अपना कल्चर तो दिखाते हैं। एक बार शादी कर ली तो कर ली, बस फिर उसे निभाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। इस तरह से बात बात पर छोड़ने पर नहीं आ जाते। मगर अम्मी ये सब तो हालात पर डिपेंड करता है, इंसान के बस में क्या होता है? अरे बेटा हालात तो इंसान खुद बनाता है। वैसे रिश्ता बनाना कोई बड़ी बात नहीं, उसे निभाना असल बात होती है। यही तो हमारे कल्चर की खूबसूरती है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रहना चाहिए। कभी कभी आप बहुत समझदारी की बातें करती हैं। कभी कभी इसका मतलब है अक्सर औकात बेवकूफी की बातें करती हूँ मैं। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी था। बहरहाल तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। मुझे असना कुछ बुझी बुझी सी लगती है, वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम उसे खुश रखने की कोशिश किया करो। देखो बेटा अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, तुमने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया और फिर तुम हनीमून भी प्लान नहीं कर रहे। हम ही सब होगा, थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है। और सुनो, असना की अम्मी का भी पूछते रहा करो। सासों को अपने दामाद पे बड़ा मान होता है। जी, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं फिर उनसे भी बात करता हूँ। ठीक। मैंने कहा था ना, अगर असना को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्या कर सकते हैं आप, लेकिन तुम दोनों को उसे अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए। वो बहुत गुस्से में थी ईसा, हमने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो जिस कंडीशन में थी वो नहीं रुकती। नहीं समझ आ रही थी उसे कुछ भी। बेटा उसे एक बार फिर कॉल मिलाओ। जी आंटी। अभी बंद, फायदा नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरा तो दिल घबरा रहा है। कहीं उसने आमिर भाई को तो सब कुछ नहीं बता दिया। मुझे लगता है हमें आमिर भाई को कॉल करके पूछना चाहिए, शायद वो घर पहुंच गई हो। नहीं नहीं नहीं, आमिर को हरगिज भी फोन मत करना। हो सकता है कि असना वाकई अपने किसी दोस्त के घर ही गई और तुम्हारे कॉल करने से आमिर को शक हो गया।
ईसा बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। तुम अभी उसे कॉल करके मत बताना। मगर अम्मी अब तो बहुत देर हो गई है, अगर आमिर भाई की खुद कॉल आ गई तो? नहीं तो फिर तुम अंदाजा लगा लो कि अगर असना वहां नहीं पहुंची तो फिर कह देना आमिर को कि हम असना को रात को देर से घर छोड़ दें। अल्लाह करे उस वक्त तक असना को कुछ पता चल जाए। इंशाल्लाह। तुम आंटी को मेडिसिन दो, मैं जरा देख कर आता हूं। अरे आप कहाँ ढूंढेंगे उसे? जाने तो दो ना, तुम आंटी को रूम में लेकर जाओ। क्या तो रहम करना। बाजी आपको जाना कहाँ है? मुझे? जी, आप शाम से घूम रही हो, अब तो पेट्रोल और गैस दोनों खत्म हो गया। आप और पेट्रोल डलवा लें। आप अपना घर बता दो कि मैं आपको घर छोड़ दूं और मैं अपने घर चला जाऊं। मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊंगी? क्या हुआ बाजी, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। आप बता सकते हैं कि अभी हम कौन सी जगह पर हैं? हम अभी क्लिफ्टन पर है और ये सीयू शुरू हो गया। अच्छा, एक काम करें, आप मुझे बस यहीं आगे तक उतार दें। जैसे बोलो आप। कैसा है बीमार लड़के? ठीक तो है, मुझे क्या हुआ? ठीक है, अभी तेरी तस्वीर खींच के दिखाऊं? सदियों का बीमार लग रहा है तू। मुझे छोड़ यार, ये बता डॉक्टर ने क्या? अल्लाह का शुक्र है तेरे सारे टेस्ट तो क्लियर आए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन चेंज किए डॉक्टर ने ताकि तेरा बुखार उतरे। और देख, तो जब खुदा का वास्ता है यार, खाना पीना शुरू कर। तू खाएगा पिएगा नहीं ना, कभी भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह बीमार पड़ा रहेगा तू। बस यार, तुझ पे भी बोझ बन गया। पता नहीं अल्लाह पाक ऐसे लोगों को जिंदा क्यों रखता है जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो किसकी जरूरत कौन होता है ये कैसे पता चलता है? देख भाई, मुझसे इस तरह की डिप्रेसिंग बातें मत किया करे यार। ये जो कुछ भी तेरी जिंदगी में हो रहा है ना, ये सब लाइफ का एक पार्ट है। अगर ये सब ना होना तो जिंदगी बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। तो ठीक है, ये सब इस वक्त मेरी जिंदगी एकदम थ्रिलिंग हो रही है। अच्छा सुन, बातें जरा कम कर, शायद इसी वजह से तुझे खांसी हो रही है। देखा बुखार कितना उतरा तेरा? यार तेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा, अभी भी टेम्परेचर है। मैंने अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया। कौन सी डॉक्टर? यार अभी सिर्फ एक बार मसला से नहीं मिल सकता। नहीं यार, ये मुनासिब नहीं है। एक बात बताऊं, आज मैं अस्था से मिला। हाँ? कब? कहाँ? कैसी है वो? ठीक है, मैं दवा लेकर आता हूं तेरे लिए, रेस्ट कर। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, ना आस पास का सारा इलाका छान मारा, इनफैक्ट हॉस्पिटल भी सर्च किया, मगर कहीं कुछ नहीं पता चला। आंटी कहाँ है? अम्मी अभी लेटी हैं, उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। ओह गॉड, आमिर भाई का फोन आ रहा है। रिलैक्स, फोन उठाओ, आराम से बात करो, जो कहा है वही करना।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं साली साहिबा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? भाई हमारी बेगम आपके पास है, हमारे हाल कहाँ अच्छे होंगे। जी ये तो है। मैंने आंटी की खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। असना का फोन बंद जा रहा है, आंटी भी नहीं उठा रही। हाँ वो अम्मी एक्चुअली अभी सोई हैं और असना का फोन जो है वो बैटरी चार्ज नहीं थी तो बंद हो गया है। ओह ओके। अगर असना आसपास है तो उसे कह दो मैं थोड़ी देर में उसे लेने आ जाऊँ। वो कह रहे हैं कि वो आ रही है। वानिया? हेलो, एक काम करें ना आमिर भाई, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मुझे वैसे ही आपसे काम था तो मैं और ईसा असना को ड्रॉप कर देंगे। ओके। हाँ जी, और अगर देर हो जाए तो आप प्लीज परेशान मत होइएगा। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफ़िज़। क्या होगा? असना वहां पे भी नहीं है। इस तरह हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। पुलिस को बताने का क्या फायदा? हमारी पुलिस कौन से मसले हल करती है? तो बदनामी हो जाएगी। वानिया, इसके अलावा मुझे और कोई हल समझ नहीं आता। अच्छा जाओ, मुझे पानी पिलाओ। जी। मम्मी कितना परेशान होगी। मैं क्या करूं? मेरे अल्लाह मैं कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे अपने पास बुला ले। मैं जीना नहीं चाहती, बहुत थक गई हूँ। मुझे जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है।